हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री और ये है उसका लेक्चर नंबर 5। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो यहाँ पर आज हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन दैम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमें ये सारी टर्म्स बनानी है तो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि पॉइंट क्या होता है। ठीक है, अगर हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं तो लाइंस क्या होगा, पॉइंट्स के बीच ड्रॉ होती है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉइंट क्या होता है। ठीक है, पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस तो हैं, लेकिन उससे पहले ये तो पता हो कि लाइंस क्या होती हैं, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि एक लाइन क्या होती है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे पैरेलल लाइंस की, तो बात करेंगे, उससे पहले ये पता होना चाहिए हमें कि लाइन क्या होती है। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस जब पता चलेंगी जब लाइन क्या होती है। देन लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट के लिए भी हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हमें एटलीस्ट ये बेसिक चीज़ें, पॉइंट, लाइन, स्ट्रेट लाइन, इनके बारे में पता होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं पैरेलल लाइंस पर। तो अगर हम पैरेलल लाइंस की बात करें तो कैसी होती हैं, तो जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो यहाँ पर ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, फिर मैंने ये एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं कहूँगी कि ये लाइन पैरेलल है, लेकिन उस पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होगी कि ये जो दोनों लाइन हैं, इसे मैंने कहा लाइन L और इसे मैंने कहा लाइन M। तो ये जो लाइन L और लाइन M हैं, इन्हें आप किसी भी तरफ, जब ये इंक्रीज़ हो रही हैं, कहीं से कहीं तक भी जा रही हैं, इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है, दोनों लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है D, वो हमेशा सेम होंगी। आप चाहे इस पॉइंट पर देखिए या यहाँ पर देखिए या यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है D, वो हमेशा सेम होगी। मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करेंगी, या फिर यूँ कहिए इन दोनों लाइन के बीच कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, तब जाकर के ये पैरेलल लाइंस होंगी। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं कि टू लाइंस, अगर हम बात कर रहे हैं दो लाइंस की, वो पैरेलल है, लेकिन कब है, तो टू लाइंस हैविंग नो कॉमन पॉइंट। इसीलिए आपको पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। ये पैरेलल लाइंस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, पॉइंट क्या होते हैं। तो टू लाइंस हैविंग नो कॉमन पॉइंट्स एंड, इसमें मतलब एक भी सिंगल पॉइंट भी कॉमन नहीं होगा, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा कांस्टेंट, एक ही होगी। जैसे मैंने कहा दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, D, तो हमेशा आप किसी भी पॉइंट पर देखिए वो डिस्टेंस क्या होगी, D होगी। दूसरा, इनके बीच कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। अब अगर मैं लाइन ऐसे बनाती, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, ठीक है, अब इनके बीच ये एक पॉइंट क्या आ गया, कॉमन, तो ये हमारी पैरेलल लाइंस नहीं है। क्लियर है, तो पैरेलल लाइंस वो जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, कॉमन होगी, और इनके बीच कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। ओके, अब हम आ जाते हैं परपेंडिकुलर लाइंस पर। अगर हम परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करें तो कैसी होगी, एक लाइन मैंने ये ले ली, ओके, मैं इसको नीचे ले लेती हूँ, एक लाइन ले ली मैंने ये और दूसरी लाइन ले ली मैंने ये। ठीक है, अब ये हो गई हमारी लाइन L और ये हो गई हमारी लाइन M। अब इन दोनों लाइंस के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, या तो आप ये कहिए कि जो लाइन L है वो M के ऊपर परपेंडिकुलर है, या यूँ कहिए कि लाइन M जो है वो L के ऊपर परपेंडिकुलर है। दोनों के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि वो लाइंस जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे वो क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर लाइंस। तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं टू लाइंस
which form 90-degree angle with one another are called perpendicular lines। ठीक है, दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। अब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है कि जब हम कहीं पर पॉइंट ले लेते हैं, इस तरीके से एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया और एक पॉइंट यहाँ लिया, ठीक है, और इन दोनों के बीच लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास लाइन सेगमेंट। मतलब आप उसे कह सकते हैं कि अ लाइन विद टू एंड पॉइंट। ठीक है, एक लाइन है जिसके दो एंड पॉइंट हैं और ये एंड पॉइंट मैंने ले लिए ए एंड बी, तो फिर इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो अगर हमारे पास ये एक सर्कल है तो उस सर्कल का ये एक सेंटर है, तो रेडियस क्या होती है, इस सर्कल के सेंटर से, मतलब ये सर्कल है, इसकी मैं बात करूँ तो ये मेरा सर्कल है, ओके। तो अब इस सर्कल पे अगर मैं यहाँ से सेंटर से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस आर हो जाएगी। ये मैंने सेंटर ले लिया ओ, तो हम ये कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल to the circle is called radius of a circle। ठीक है, तो अगर हम बात करें डिस्टेंस की सर्कल के सेंटर से सर्कल तक, तो वो डिस्टेंस क्या कहलाती है, वो डिस्टेंस कहलाती है हमारे पास रेडियस। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं स्क्वायर। तो अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये हम स्क्वायर ड्रॉ करते हैं पहले। तो ये यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। अब ये जो स्क्वायर है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके अगर हम बात करते हैं, ये जो इंटरनल एंगल्स हैं, एक तो ये एंगल हो गया, मतलब इनकी नेमिंग कर देती हूँ मैं ए बी सी डी, ओके। आउटर एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, बाहर जो एंगल बनेंगे, इंटरनल एंगल की बात करें तो एंगल ए बी सी डी ये सारे क्या होंगे 90 डिग्री। तो दैट मीन्स इंटरनल एंगल तो होंगे 90 डिग्री। दूसरा, ये जो इनकी साइड है ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये हमारे क्या होंगे इक्वल, और इसे मैंने मान लिया ए। तो अगर हम स्क्वायर की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी जो हमने देखी तो वो ये हो जाएगी कि ए डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए। दैट मीन्स ये जो सारी जो लेंथ है इसकी, ये हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। दूसरा, जो हमारा ये एंगल ए है इक्वल होगा एंगल बी के, इक्वल एंगल सी के, इक्वल एंगल डी के, और ये हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। अब अगर हम स्क्वायर की बात करें तो एक ऐसा शेप होता है क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्या होते हैं कि इसकी 4 साइड्स होती हैं, तो इसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटरल शेप जिसकी साइड्स इक्वल हो एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं अ क्वाड्रिलेटरल with equal sides and each angle is 90 degree is called a square। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी जो क्या होती है, सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, और हर एक एंगल कितना 90 डिग्री, उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। यहाँ पर कहा गया है कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, ओके। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। मतलब फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें कहा गया है कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी जो कि एक ही लाइन में हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं। कौन कौन से? ए एंड बी, और वहीं पर एक थर्ड पॉइंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी के।
दूसरे में कहा गया है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, मतलब वो तीनों पॉइंट सेम लाइन में नहीं है, ये सेकेंड लाइन में कहा गया है। अब क्या कहा गया है, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन्स एनी अनडिफाइंड टर्म्स, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्ट, डू दे फॉलो फ्रॉम, इंक्लूड्स पोस्टुलेट्स। ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो अब हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चनों के जवाब देंगे। पहले ये देख लेते हैं कि सिचुएशन कैसी है इसमें। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट वाली टर्म है उसमें ये कहा गया है, फर्स्ट वाली टर्म में, कि हमारे पास 3 पॉइंट हैं, मतलब पहले 2 पॉइंट हैं। कौन कौन से? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। इनके बीच में कहीं पर भी ले लीजिए, ये ले लिया मैंने पॉइंट सी। तो फर्स्ट कंडीशन ये कह रही है। सेकंड कंडीशन की बात करें तो ये कहा गया है कि कहीं पर पॉइंट ए है, कहीं पर पॉइंट बी है और कहीं पर पॉइंट सी है। इस तरीके से ए बी एंड सी। क्या कहा गया है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट विच आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ये सेम लाइन में नहीं है तीनों पॉइंट, ये अलग अलग हैं। ठीक है, अगर आप ए और सी के बीच लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसमें बी नहीं आएगा, अगर आप ए और बी के बीच लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसमें सी नहीं आएगा। तो कुल मिला के ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है। अब उसके बाद क्या कहा गया है, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। तो हाँ, हमें यहाँ पर पॉइंट के बारे में और लाइन के बारे में पता होना चाहिए कि पॉइंट क्या होते हैं, लाइन क्या होती है। तो ये अनडिफाइंड टर्म यहाँ पर हैं। आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्ट, तो कंसिस्ट का मतलब है यहाँ पर कि इन दोनों के बीच कोई रिलेशन है, नहीं। ये भी मतलब हो सकता है, ये एक अलग कंडीशन है फ्री, ये अपने आप में एक अलग कंडीशन गिवन है और ये एक अलग कंडीशन गिवन है। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में मतलब इस तरीके से लिंक नहीं है, ये अपने आप में क्या है, फ्री हैं दोनों कंडीशन। तो दोनों कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं क्योंकि इन दोनों की सिचुएशन अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाली कंडीशन हो गई तो सेकंड अब नहीं हो सकती। तो ये दोनों अपने में क्या है, अलग अलग कंडीशन है, तो ये हो सकता है। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि यस दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्ट, वो हाँ कंसिस्ट, क्योंकि ये अलग अलग कंडीशन है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं। फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। नाउ थर्ड पार्ट इज डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स। नहीं, ये पोस्टुलेट से नहीं है, ये एक्सियम में इस तरीके से हमें बताया गया है। तो यहाँ पर आप कहेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे दे फॉलो यूक्लिड एक्सियम्स। ओके, तो इसके साथ ही ये जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चन है वो वहाँ पर सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वहाँ से जा कर के आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।